मैं वो शख्स हूँ, आप प्यार से मुझसे कुछ भी मांगो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे डराने की कोशिश करोगे, धमकाने की कोशिश करोगे, फिर कुछ नहीं होगा। क्यों? आज क्या हुआ जो कल नहीं था? कहाँ हुआ है इनसे? असेंबली के फ्लोर पे कहाँ हुआ है कि एक प्रोसेस के तहत, एक टाइम टेबल के तहत इनको रेगुलराइज किया जाएगा। अब अगर इनको कोई उठा रहा है, कोई अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो इनको ये गलती नहीं करनी चाहिए। वक्त ज्यादा लगा है, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि अभी तक मिल गया होता, नहीं मिला, लेकिन हमने उम्मीद छोड़ी नहीं है। लगातार इस चीज पे हम मरकजी हुकूमत के साथ बात कर रहे हैं और मैं यहाँ किनारे पे खड़े सुन रहा था, मंत्री जी ने कहा कि शायद जल्दी हम कोई खुशखबरी सुनेंगे। उस खुशखबरी के इंतजार में हमें 1.5 साल हो गए और ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, वही उम्मीद। पिछले दिनों आपको याद होगा मरकजी होम मिनिस्टर साहब आए थे जम्मू, उनके साथ मेरी बातचीत हुई। इससे पहले मैं दिल्ली में भी उनसे मिला था और टूरिज्म के हवाले से मेरी यही गुजारिश थी उनसे कि मेहरबानी करके जो इलाके बंद हैं उनको खोल दीजिए। बंद रखने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। बुरे से बुरे हालात में भी हमने इन जगहों को बंद नहीं रखा। यूसमर्ग, दत्तपत्री ऐसे इलाके। अच्छी बात है, मुझे उसी दिन होम मिनिस्टर साहब ने अश्योर किया था कि उन्होंने हिदायत दी है कि ये जगह खुल जानी चाहिए और ऑर्डर जारी हो चुका है, जिसके लिए मैं होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ। बहुत नुकसान उठाना पड़ा वहाँ लोग जो रहते हैं टूरिज्म बंद होने की वजह से। सीजन हमारा शुरू हो रहा है, उम्मीद करता हूँ कि लोग जाके अब उन जगहों की खूबसूरती का फायदा लेंगे। वो तो अब, लेकिन उसके बाद फिर हकीकत सामने आई ना, मुकदमा उसके खिलाफ हुआ था। अगर मेरी जानकारी सही है 2021 में उसके खिलाफ केस हुआ था सरकारी जमीन पे कब्जा करने की। देखना, इनके कहने और करने में हमेशा फर्क रहता है, यही तो बीजेपी वालों की खासियत है। अब आप देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, एक आदमी को इन्होंने पार्लियामेंट नॉमिनेशन के जरिए भेजा और उसने 90% से ज्यादा अपना पैसा यूपी में खर्चा है। वो जम्मू कश्मीर का एमपी बैठता यहाँ पे है, सरकारी घर यहाँ से लिया हुआ है, नाम के वजह से जम्मू कश्मीर का खटाना साहब। लेकिन जब सीडीएफ खर्च करने की बात आती है तो उसका 90% से ज्यादा जो है वो यूपी में खर्च करते हैं। अब यही तो मैं कहता हूँ ना, अब इनके कहने और करने में बहुत फर्क है। काफी ज्यादा कोई ना, हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी और आज मैंने मीटिंग रखी है इसी सिलसिले में कि शहरी और इख्तियारी के वक्त जो है कम से कम बिजली के कट रहे। बाकी डेफिसिट कोई आज नई बात नहीं है, डेफिसिट तो हमें विरासत में मिली है और इसको दुरुस्त भी किया जाएगा आने वाले कुछ सालों में जब हमारे नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चालू होंगे। लेकिन इस पाक महीने में कम से कम लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़े, उसके लिए तमाम इक़दाम उठाए जाएं। अगर इन लोगों ने कुछ कहना है आके मुझसे बात करें। ये जो सड़कों पे एहतजाज करने का सिलसिला किसी के दबाव में आके कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, उनके लिए भी अच्छी बात नहीं है और उनके मुस्तकबिल के लिए भी अच्छी बात नहीं है। जब हमने असेंबली में कहा हुआ है कि इस साल एक पॉलिसी के तहत जो है इनके रेगुलराइजेशन का टाइम टेबल जो है वो जारी किया जाएगा, तो उसके बाद सड़कों पे आने की, लेकिन हमने उम्मीद छोड़ी नहीं है। लगातार इस चीज पे हम मरकजी हुकूमत के साथ बात कर रहे हैं और मैं यहाँ किनारे पे खड़े सुन रहा था, मंत्री जी ने कहा कि शायद जल्दी हम कोई खुशखबरी सुनेंगे। उस खुशखबरी के इंतजार में हमें 1.5 साल हो गए और ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, वही उम्मीद है।